नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर वंदना है। क्या आपके पास रिंग वर्म से जुड़े कुछ प्रश्न हैं? हम इसके कारण, संभावित जटिलताओं और रोकथाम पर चर्चा करेंगे। दाद सीधी तौर पर लिम्फ नोड्स की सूजन का कारण नहीं बनता है। यदि संक्रमण का तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो यह माध्यमिक जीवाणु संक्रमण जैसे जटिलताएं होती हैं, तो लिम्फ नोड्स में सूजन होने की संभावना अधिक होती है। अक्सर आप बच्चों की खोपड़ी में फंगल संक्रमण के कारण लिम्फ नोड्स में सूजन देख सकते हैं। केरियन स्कैल्प दाद का एक गंभीर रूप है जो बच्चों में अधिक आम है। यह एक गंभीर सूजन प्रतिक्रिया है जो एक फंगल संक्रमण के जवाब में हो सकती है, जिसमें खोपड़ी पर एक बड़ा, कोमल और अक्सर दर्दनाक उभरा हुआ घाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप घाव हो सकते हैं जिसमें प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी बाल झड़ सकते हैं। हाँ, आपके शरीर के एक हिस्से पर दाद होने से, जैसे कि एथलीट फुट, दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में दाद होना संभव हो सकता है। दाद त्वचा और नाखूनों की उपस्थिति में अस्थायी परिवर्तन का कारण बन सकता है, लेकिन अगर तुरंत और प्रभावित ढंग से इलाज किया जाए तो ये आमतौर पर स्थायी परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। कैरियन जैसे मामलों में जो खोपड़ी में दाद का एक गंभीर रूप है, अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाता है तो घाव के कारण प्रभावित क्षेत्र में स्थायी बाल झड़ने लग सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को मधुमेह या HIV/AIDS जैसे अन्य स्थितियां हैं या ऑटो इम्यून विकार है, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी, तो यह संक्रमण से लड़ने की उनकी क्षमता को कमजोर कर देता है। परिणाम स्वरूप फंगल संक्रमण अधिक गंभीर हो सकता है, अधिक आसानी से फैल सकता है या प्रभावी ढंग से इलाज करना कठिन हो सकता है। मधुमेह के कारण परिसंचरण खराब हो सकता है, विशेषकर पैरों जैसे अंगों में। यह एक ऐसा वातावरण बना सकता है जहां एथलीट फुट जैसे फंगल संक्रमण पनप सकते हैं और प्रबंधन करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये दाद के कारण होने वाले त्वचा के घावों को उपचार को भी धीमा कर देता है। द्वितीयक जीवाणु संक्रमण या अन्य जटिलताओं का खतरा भी बढ़ जाता है। हाँ, जिम उपकरण या लॉकर रूम के फर्श जैसे सतहों से दाद को पकड़ना संभव है, क्योंकि कवक विभिन्न सतहों पर लंबे समय तक जीवित रह सकता है, खासकर गर्म और आर्द्र वातावरण में। जीवाणुरोधी साबुनों का अधिक उपयोग आपकी त्वचा पर सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकती हैं। इससे संभावित रूप से कवक पनप सकता है। कुछ साबुन विशेष रूप से कठोर रसायनों या मजबूत सुगंध वाले त्वचा के प्राकृतिक तेल और नमी को छीन सकते हैं। इससे त्वचा शुष्क, फटी हुई हो सकती है, जो फंगल संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। यह संक्रमण के सभी चरणों में फैल सकता है, लेकिन प्रारंभिक चरण आमतौर पर सबसे अधिक संक्रामक होते हैं, क्योंकि यह तब होता है जब कवक सक्रिय रूप से बढ़ रहे होते हैं और फैल रहे होते हैं। दाद की संक्रामकता संक्रमण पैदा करने वाले डर्मेटोफाइट के प्रकार, संक्रमण की गंभीरता और व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुश्ती, मार्शल आर्ट्स, मुक्केबाजी जैसे खेल जिनमें प्रतिभागियों के बीच घनिष्ठ शारीरिक संपर्क शामिल होता है। जिम्नास्टिक्स और गतिविधियां जिनमें साझा उपकरण, मैट या सतहों का बार बार उपयोग शामिल होता है। पूलों में तैरना, विशेषकर सार्वजनिक पूलों में ऐसी गतिविधियां जिनमें लॉकर रूम, शावर और चेंजिंग एरिया जैसे साझा सुविधाओं का उपयोग करना शामिल है। इन सभी से दाद फैलने का खतरा बढ़ सकता है।
एक्जिमा से पीड़ित लोगों में त्वचा की बाधाएं कम हो जाती हैं, जिससे कवक त्वचा में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और संक्रमण पैदा कर सकते हैं। एक्जिमा के इलाज के लिए सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का बार-बार उपयोग भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को दबाकर या त्वचा के माइक्रोबायोम को बदलकर फंगल संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकते हैं। खेलने के बाद अपने हाथ साबुन और बहते पानी से धोएं। इस कवक के बीजाणु को पतला क्लोरीन ब्लीच या मजबूत डिटर्जेंट जैसे सामान्य कीटाणुनाशकों से मारा जा सकता है। आप सतह को कीटाणुरहित करने के लिए पतला सिरके का भी उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक पूल या शावर से पूरी तरह दूर रहना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि आप दांत या अन्य फंगल संक्रमण होने के जोखिम को कम करते हुए सार्वजनिक पूल या शावर का आनंद ले सकें। सुरक्षात्मक जूते पहनने से संभावित रूप से दूषित सतहों के साथ सीधा संपर्क कम हो जाएगा। तौलिया, कपड़े जैसे व्यक्तिगत वस्तुएं साझा करने से बचें। सार्वजनिक पूल या शावर का उपयोग करने से पहले और बाद में धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करें। स्नान करने या तैरने के बाद अपने आप को अच्छी तरह से सुखाएं, खासकर पैरों की उंगलियों के बीच और त्वचा की परतों को, ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए और फंगल विकास का खतरा भी कम हो जाए। फंगल बीजाणुओं के संपर्क के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक पूल या शावर का उपयोग करें, जो अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है और नियमित रूप से साफ किया जाता है। नियमित रूप से साबुन और पानी से स्नान करके विशेष रूप से गतिविधियों के बाद अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। अधिक शुष्कता या दरार को रोकने के लिए त्वचा को साफ, सूखा और अच्छी तरह से नमी युक्त रखें, जो फंगल बीजाणुओं के लिए प्रवेश द्वार बन सकते हैं। व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचें। वायु परिसंचरण को बढ़ावा देना और त्वचा पर नमी के निर्माण को कम करने के लिए प्राकृतिक रेशों से बने ढीले ढाले सांस लेने योग्य कपड़े पहनें। एंटीफंगल उत्पादों का उपयोग करें। फंगल संक्रमण को रोकने में मदद के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा अनुशंसित एंटीफंगल साबुन, पाउडर या क्रीम का उपयोग करें, विशेष रूप से पैर, कमर और अंडर आर्म्स जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में। फंगल बीजाणुओं की उपस्थिति को कम करने के लिए सतहों, बिस्तर और कपड़ों सहित रहने की जगहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित रखें। सार्वजनिक पूल, लॉकर रूम और सामुदायिक शावर जैसे उच्च जोखिम वाले वातावरण में जाना सीमित करें। फंगल संक्रमण के किसी भी लक्षण जैसे लाल पपड़ीदार धब्बे, खुजली या असुविधा के लिए नियमित रूप से अपनी त्वचा की जांच करें। यदि आपको त्वचा में कोई भी संदिग्ध परिवर्तन नजर आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। हाँ, ओवर द काउंटर एंटीफंगल पाउडर, स्प्रे, क्रीम और वॉश उपलब्ध है, जिनका उपयोग फंगल संक्रमण के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में किया जा सकता है। संतुलित और पौष्टिक आहार खाने से समग्र प्रतिरक्षा कार्य और त्वचा के स्वास्थ्य में सहायता मिल सकती है। जीवन शैली में कुछ बदलाव जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना और व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा करने से बचना संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकता है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई भी रिंगवर्म से पीड़ित है तो आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें।